अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे हम कि डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है क्या। इसका इंट्रो देखेंगे। फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉर द प्रैक्टिस ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसमें टॉपिक्स हम कौन से जो है वो कवर करेंगे। लॉजिक्स, प्रूफ, सेट्स, फंक्शन, नंबर थ्योरी, काउंटिंग, रिलेशंस, ग्राफ, बूलियन अलजेब्रा। ये इसकी टेक्स्ट बुक है जो कि आपने फॉलो करनी है। रोजन डिस्क्रीट की है ये, जिसकी मैथमेटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशंस बाय केंट रोजन 7th एडिशन। ये सारे स्टूडेंट्स इस बुक को डाउनलोड कर लें और यहाँ से हेल्प लें। जिसकी मैथमेटिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, ऐसे मैथमेटिक्स जिसके अंदर हम डिस्क्रीट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सपोज अगर स्टूडेंट्स के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लें, एक क्लास में कितने हैं, 5 हैं, 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू है, इसको हम डिस्क्रीट बोलेंगे। अगर हम हाइट ऑफ स्टूडेंट्स बोलें तो नॉट पर्टिकुलर आंसर, बिकॉज सम स्टूडेंट्स की हाइट 6.1 है, सम की 5.9 है, इस तरह से। तो इट इज़ कॉल्ड कंटिन्यूस वैल्यू, यानी कि जो प्रॉपर पर्टिकुलर वैल्यू होगी वो डिस्क्रीट वैल्यू होगी, और जो पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होगी उसको हम कंटिन्यूस वैल्यू बोलेंगे। सो कंप्यूटर यूज डिस्क्रीट स्ट्रक्चर टू रिप्रेजेंट एंड मैनिपुलेट डेटा। Discrete mathematics is not the name of a branch of mathematics like number theory, it's algebra and calculus. It's a description of a set of branches of math that have common feature that they are discrete rather than continuous. Means इसके अंदर discrete values आएंगी, continuous values नहीं आएंगी। Study of discrete element is known as discrete mathematics. अब discrete mathematics के अंदर क्या होगा कि हम लॉजिक्स को बनाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे। अगर आप इफ़ यू प्रेस एनी की फ्रॉम द कीबोर्ड, तो अगर कीबोर्ड से की प्रेस करें आप, देन क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होगा। द सिग्नल देन गो इन 1 एंड देन 0, तो ये 1 एंड 0 की फॉर्म में सिग्नल जनरेट होगा। इसी तरह कंप्यूटर जो है वो सारा इस 1 एंड 0 की फॉर्म में सिग्नल्स को जनरेट करता है, फिर उसको रीड करता है। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्यों पढ़ें? वाई? जनरली लॉजिक मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज़। हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इसलिए स्टडी कर रहे हैं क्योंकि ये लॉजिक्स मेकिंग है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है। तो जस्टिफाई वाई अ पर्टिकुलर वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम इज करेक्ट और एफिशिएंट, इट रिक्वायर्स एनालिसिस विद अ वेल डिफाइंड मैथमेटिकल प्रॉब्लम। अब प्रोपोजिशनल लॉजिक में क्या होता है कि हमने मैथमेटिकल आर्गूमेंट्स को कंस्ट्रक्ट करना है, वो करेक्ट भी होने चाहिए। इसमें क्या है, गिव प्रिसाइज मीनिंग टू मैथमेटिकल स्टेटमेंट। मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को एक प्रिसाइज मीनिंग के अंदर आपने लेके आना है। रूल्स आर यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वैलिड एंड इनवैलिड आर्गूमेंट्स, कि जो भी आर्गूमेंट, जो भी स्टेटमेंट वैलिड हैं, ट्रू हैं या इनवैलिड हैं, तो हमने रूल्स सेट करने हैं कि हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकें। ये यूज कहाँ पे होता है प्रोपोजिशनल लॉजिक? बहुत सारे एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, सर्किट डिज़ाइन में, प्रोग्राम में, वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टनेस में, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। प्रोपोजिशन क्या है? अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस कि जो ट्रू हो या फॉल्स हो, लेकिन दोनों ना हो। या तो एक बात सच हो सकती है, झूठ हो सकती है। ऐसा तो नहीं हो सकता कोई एक बात सच भी और झूठ भी हो। मीन्स क्या है, सपोज अगर मैं कहूँ मुझे भूख लगी है, तो ये बात ट्रू हो सकती है या फॉल्स। इसमें कोई दोनों कंडीशंस नहीं आ सकती इकट्ठी। इसी तरह अगर 2 + 2 = 5 है, तो ये कंडीशन फॉल्स है। इसमें क्या है कि ये प्रोपोजिशन है कि ये फॉल्स है। हमने ये डिसाइड करना है कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो कि ट्रू है या फॉल्स है, तो इसको हम प्रोपोजिशन बोलते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं? इसमें नेगेशन ऑपरेटर है, इसका साइन आपको आगे जाके शो करते हुए। और कंजक्शन है, इसका ये साइन दिया हुआ है। डिस्जंक्शन का ये साइन है। कंडीशनल स्टेटमेंट को एरो से डिनोट करते हैं। बाई कंडीशनल को बोथ साइडेड पे एरो से डिनोट करते हैं। एक्सक्लूसिव और नेगेशन का ये वाला साइन है, पी के साथ इस तरह से नोट लग जाता है। तो सपोज अगर पी की वैल्यू ट्रू है तो नॉट पी की वैल्यू क्या होगी? फॉल्स। अगर पी की वैल्यू फॉल्स है तो नॉट पी की वैल्यू क्या होगी? ट्रू। इसकी वैल्यूज ऑपोजिट हो जाएंगी। अगर हम इसको स्टेटमेंट के थ्रू देखें, 2 days फ्राइडे, तो जो इसकी फॉल्स वाले, जो इसकी नॉट पी वाली स्टेटमेंट होगी, इसमें क्या होगा? 2 days नॉट द फ्राइडे। इसी तरह बाकी एग्जांपल्स भी। कंजक्शन में क्या होता है? अच्छा, यहाँ पे पी एंड क्यू की वैल्यूज हमने किस तरह से लेनी है? पी की वैल्यूज हमने 2 टाइम ट्रू लिखनी है, 2 टाइम फॉल्स लिखनी है, और क्यू की वैल्यू 1 टाइम ट्रू, 1 टाइम फॉल्स, 1 टाइम ट्रू, 1 टाइम फॉल्स। ये
एज इट इज़ आपने इसकी वैल्यू सीखनी है, इसमें ऊपर नीचे चेंजिंग नहीं करनी। उसके बाद जब आप इस पर कंजक्शन अप्लाई करेंगे तो कंजक्शन में क्या होगा, P एंड Q कंजक्शन इज ट्रू व्हेन बोथ P एंड Q आर ट्रू। जब P और Q दोनों की दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी देन कंजक्शन का आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज बाकी हर कंडीशन में कंजक्शन का आंसर फॉल्स आएगा। यानी फर्स्ट ट्रू, सेकंड ट्रू, देन P कंजक्शन Q ट्रू। अगर एक भी फॉल्स होगी दोनों में से तो स्टेटमेंट फॉल्स आएगी। इसकी एग्जांपल क्या है, 2 days फ्राइडे, सपोज P इज इक्वल टू 2 days फ्राइडे एंड Q इज इक्वल टू इट इज़ रेनिंग टुडे। तो ये P कंजक्शन Q ट्रू तब होगा जब दोनों में ये बात सच होगी, यानी कि 2 days फ्राइडे भी होगा और इट इज़ रेनिंग टुडे भी होगा, देन ये ट्रू है, अदरवाइज ये क्या है, फॉल्स। अगर P की वैल्यू में नॉट आ जाए 2 days नॉट फ्राइडे और इट इज़ रेनिंग टुडे आ जाए तब भी ये फॉल्स है। अगर 2 days फ्राइडे एंड इट इज़ नॉट रेनिंग टुडे तब भी ये फॉल्स है। और अगर 2 days नॉट फ्राइडे एंड इट इज़ नॉट रेनिंग टुडे देन भी ये फॉल्स है। यानी कि इसमें ट्रू होने का चांस कब है, जब दोनों P एंड Q की वैल्यू ट्रू होंगी। डिस्टिंक्शन जो है वो इसके ऑपोजिट है, उसमें क्या होगा, फॉल्स होने का चांस तब होगा जब दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स होंगी। अदरवाइज अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो गई तो हमारे पास आंसर ट्रू आ जाएगा। सपोज P की वैल्यू ट्रू है, Q की वैल्यू ट्रू है, आंसर ट्रू आएगा। P अगर ट्रू है, Q फॉल्स है तो आंसर ट्रू आएगा। P अगर फॉल्स है, Q ट्रू है तब भी आंसर ट्रू आएगा। फॉल्स उसी कंडीशन में आएगा जब दोनों की P एंड Q की वैल्यूज हैं वो फॉल्स होंगी। ये हमारे पास डिस्टिंक्शन हो गया। उसके बाद इसकी भी एग्जांपल इसी तरह देख लें, 2 days फ्राइडे और इट इज़ नॉट रेनिंग डे। सो ये ट्रू तब होगा जब 2 days फ्राइडे और, क्योंकि इसमें और आ गया ना तो और का मतलब ये है कि एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो आंसर ट्रू आ जाएगा हमारे पास। इस तरह से एक्सक्लूसिव और है इसमें एग्जैक्टली P एक्सक्लूसिव Q, P एक्सक्लूसिव और एंड Q। ये कब ट्रू होगा, व्हेन एग्जैक्टली वन ऑफ P Q इज ट्रू, फॉल्स अदरवाइज। यानी कि जब इन दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होगी देन ही आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज अगर दोनों ट्रू हो गए तब भी आंसर फॉल्स, और अगर दोनों फॉल्स हो गए तब भी इसका आंसर फॉल्स आएगा। कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या है कि P इम्प्लॉइज Q, यानी P से हमने Q की तरफ मूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल P में देखेंगे ट्रू है, Q में देखेंगे ट्रू है, तो यहाँ से यहाँ मूव करेंगे ट्रू आंसर आ जाएगा। सेकंड नंबर पे P में ट्रू है, Q में फॉल्स है, तो ट्रू से फॉल्स की तरफ मूव करेंगे तो फॉल्स आंसर आ जाएगा। उसके बाद फॉल्स से ट्रू की तरफ मूव करेंगे ट्रू, फॉल्स से फॉल्स की तरफ मूव करेंगे तब भी आंसर ट्रू आएगा, क्योंकि इस कंडीशन स्टेटमेंट में हमने कंडीशन रखी होती है कि अगर आप मैथ्स में C ग्रेड लोगे तो मैं आपको ये लेके दूंगा। तो अगर आपकी दोनों कंडीशंस फुलफिल नहीं होती हैं, ना आपने मैथ में C ग्रेड लिया ना ही आपको वो गिफ्ट मिला, तो दोनों कंडीशन में आंसर ट्रू आएगा, क्योंकि दोनों में कंडीशन सही हो रही है कि वो काम भी नहीं हुआ और दूसरा काम भी नहीं हुआ, एक काम दूसरे पर डिपेंड कर रहा होता है। या इसकी अदर एग्जांपल्स हैं, ये भी आप इसी तरह से इसको देख लीजिएगा कि इफ़ P देन Q, यानी कि P डिपेंड कर रहा है Q पे। P implies Q is false when P is true and Q is false, यानी कि P ट्रू होगा और Q फॉल्स होगा, देन एक कंडीशन में हमारे पास आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज बाकी सब कंडीशंस में आंसर हमारे पास ट्रू आएगा। सपोज अगर P की वैल्यू U गो, Q की वैल्यू I गो, देन P इम्प्लॉइज Q की वैल्यू क्या है, इफ़ यू गो देन I गो। तो ये कंडीशन होगी ना, इफ़ एंड देन एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। सो ये किसके इक्वल है कि P ओनली इफ़ Q, यू गो ओनली इफ़ I गो। इसका मतलब ये है कि जब आप जाएंगे तब भी मैं जाऊँगा। सो अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तब आंसर ट्रू आएगा। अगर दोनों में से फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, तब आंसर ट्रू आएगा। अगर दोनों फॉल्स हैं तब भी ट्रू आएगा। आंसर फॉल्स कब आएगा, जब इफ़ यू गो तो ट्रू होगा, लेकिन देन आई विल नॉट गो, यानी कि इस स्टेटमेंट में जाके आपका आंसर फॉल्स आ जाएगा, बिकॉज पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, इफ़ यू गो, देन आई विल नॉट गो, तो ये नॉट यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा, इसका आंसर फॉल्स आएगा। ये हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट है P इम्प्लॉइज Q की, कि हमने P से Q की तरफ मूव करना है। अगर ट्रू से ट्रू की तरफ जाएंगे ट्रू आएगा, ट्रू से फॉल्स की तरफ जाएंगे फॉल्स आएगा, फॉल्स से ट्रू की तरफ जाएंगे तो ट्रू आएगा, और फॉल्स होना तो ये चाहिए फॉल्स से फॉल्स की तरफ जाएं तो फॉल्स आए, लेकिन ये ट्रू इसलिए आ रहा है कि हमारे पास P की वैल्यू भी मतलब फुलफिल नहीं हो रही, P की कंडीशन भी और Q की कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रही। मीन्स इफ़ यू नॉट गो देन आई नॉट गो। तो ये बात सच है ना, कि अगर
ट्रू ट्रू में देखें, इफ़ यू गो देन आई गो, कि अगर आप जाएंगे तो मैं जाऊंगा, तो ठीक है। तो ये बात भी तो ठीक है, अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। सो दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी तो भी आंसर ट्रू आ जाएगा। ओके।